हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो व्याकरण का जो पाठ करने वाले हैं वो जो है आपका वो कारक है। कारक कहते किसको है, ये परिभाषा जानेंगे हम लोग। और इनके जो 8 भेद हैं इनके बारे में जानेंगे, जो कि हम लोगों का कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इसको करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताएंगे जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। कारक, जो कारक कहते हैं किसको पहले ये समझना होगा। ठीक है, तो कारक किसको कहते हैं कि वाक्य में किसी क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध स्थापित होता है, क्या कहलाता है वो, कारक कहलाता है। यानी इसमें कह रहा है कि क्रिया संज्ञा सर्वनाम के बीच क्या होगा, संबंध स्थापित होगा, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कारक कहते हैं। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अब दो एग्जांपल ये है, इससे क्लियर साफ हो जाएगा आपको कि उसने सीता को मिठाई दी। देखो यहाँ पर दी सिर्फ क्रिया है, और देखो यहाँ सब जितना भी है आपका, ये सभी आपका संज्ञा सर्वनाम है। ठीक है, और इनके बीच में देखो ये सभी क्या है, कारक 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 है। तो देखो यहाँ पर क्रिया के बीच में आपका संज्ञा सर्वनाम के बीच क्या हो रहा है, ये संबंध स्थापित कर रहा है। कौन, दी दी स्थापित कर रहा है किसके साथ, संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कह दिए हम लोग, कारक कह दिए। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, यहाँ पर लिख दिए हम 8 भेद होते हैं। कितना, 8 भेद होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला जो यहाँ पर हम कारक लिए हैं, ये आपके टोटल भेद हैं 8। ठीक, इसके साथ क्या होता है, विभक्ति चिन्ह, जिसको कहते हैं हम लोग प्रसर्ग कहते हैं। यानी इसके साथ आता है एक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह होता है, और उसे क्या कहते हैं हम लोग, दूसरा नाम प्रसर्ग कहते हैं। तो याद रखना, इसे करता है तो कर्ता ने, कर्ता जो आ जाएगा ने आ जाएगा इसका विभक्ति चिन्ह। कर्म का को आ जाएगा, करण का से, के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए को, अपदान से अलग होना, इन क्या होना ये बताएंगे आप लोग को आगे। संबंध में क्या होगा, का के की रा रे री नी, और अधिकरण में होगा मैं पर और पे, और संबोधन में हे अरे ओ अजी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है कि जब भी ये कारक आ जाए तो इनमें से भेद में से, तो ये विभक्ति चिन्ह होगा। लेकिन कारक कौन सा होगा, तो ये याद रखना कि जो विभक्ति चिन्ह होगा उसके पहले जो शब्द होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम कारक कहेंगे। ये 8 में से भेद में से कोई भी आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में राम ने, राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ा। देखो यहाँ पर राम ने आ रहा है ना, तो राम ने आ रहा है ना, तो इससे पहले देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, राम आ रहा है। तो ये आपका देखो ने कहाँ पर आ रहा है, चिन्ह में ने आ रहा है, इसके पहले आपका ये आपका कारक हो जाएगा। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा आपका, कर्ता कारक हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं एक और, ये देखो मोहन, मोहन के लिए, मोहन के लिए मिठाई लाया। ठीक है, इसमें देखो ढूंढना है आप लोगों को कि इसमें कौन सा कारक होगा। तो देखो यहाँ पर के लिए आ रहा है ना, के लिए आ रहा है ना, तो के लिए देखो कहाँ पर आ रहा है आपका, के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखो के लिए है ना, तो इसके पहले ही देखो यहाँ पर ऐसे चिन्ह है, तो इसका प्रकार में से संपादन होगा। तो यहाँ पर इसके पहले जो आएगा आपका वो हो जाएगा मोहन। मोहन कौन सा हो जाएगा, ये संपादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संपादन हो जाएगा आपका। इसी तरह से हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। पहले कर्ता को समझेंगे, कर्म को, और पूरे को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग समझते हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं हम, जो पहला आपका है कर्ता कारक, जो कि पहला आपका कारक में से आता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने आता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपका ने नहीं आएगा, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह में। तो आपको कैसे बताना है कि ये कौन सा यानी कारक है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं उसको। सबसे पहले कर्ता कारक का परिभाषा शॉर्ट में समझ लो कि क्रिया करने वाले को क्या कहेंगे हम, कर्ता कारक कहलाता है। ओके, कितना क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ता कारक कहते हैं। जिसमें क्रिया करने वाला अगर यानी मान के चलो मौजूद रहता है, क्रिया करने वाला अगर दिया रहेगा तो उसे क्या कहें हम लोग, कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है, अगर ने विभक्ति नहीं भी रहेगा तो फिर भी उसको कहेंगे हम लोग क्या, कर्ता कारक कहेंगे। ये आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लिए हम कि राधा नाच रही है, इसमें देखो कहीं पर विभक्ति है, ने नहीं है, फिर भी ये कर्ता कारक है। कैसे है, देखो यहाँ पर नाच रही है, कौन नाच रही है, यहाँ पर राधा। तो यहाँ पर दिया गया है ना कि राधा जो है ना वो नाम है आपका, ये नाच रही है, नाचने का काम करे, तो ये आपका क्रिया है ना, ये नाचने का काम करे क्रिया। तो क्रिया के साथ जो कर्ता का अगर जिक्र रहे, कर्ता ये हो गया आपका राधा, तो कर्ता हो गया। तो ये क्रिया के साथ अगर कर्ता का पता चले, याद रखना क्रिया के साथ कर्ता का अगर पता चले तो उसे क्या कहते हैं हम लोग,
कर्ता कारक कहते हैं, याद रखना। दूसरा देखो है घर, मोहन ने घर लिया, मोहन ने क्या लिया, घर लिया, मोहन ने क्या लिया, वो घर लिया, ये घर है ना यहाँ पर, देखो लिया यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा यहाँ पर, लिया क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, और मोहन क्या हो जाएगा, कौन ले रहा है यहाँ पर, मोहन ले रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते, तो कर्ता कौन हो जाएगा, मोहन। तो इसके हिसाब से ये कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। लेकिन यहाँ पर ने भी है ना, तो इससे भी आप लोग पकड़ सकते हो कि यहाँ पर कर्ता कारक जो होगा, ने से पहले वाले कौन होगा, आपका मोहन होगा, तो मोहन कौन सा क्रिया होगा, सॉरी कारक होगा, तो वो कर्ता कारक होगा। यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर कहीं पर वो पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कहीं पर देखो ने का जिक्र नहीं हो रहा है, यानी ये कर्ता कर्ता कारक में नहीं आएगा, आएगा कैसे आएगा, यहाँ पर देखो पढ़ता क्या होगा, आपका क्रिया होगा, क्रिया होगा ना, यहाँ पर पढ़ता क्या हो गया, आपका क्रिया होगा। लेकिन कौन पढ़ रहा है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि वो पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से कर्ता, काम करने वाला का जिक्र हो रहा है वो, ठीक है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वो, तो वो हो जाएगा कर्ता कारक। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका कर्ता कारक, वो कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको आपके लिए एक टास्क दी है कि राम ने कार खरीदा, राम ने कार खरीदा, तो इसमें कौन सा आपका कारक होगा, ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें ने भी दिया गया है ना, तो ने दिया गया है, तो इसके लिए हम आसानी कर दिए, यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह होगा, ने विभक्ति चिन्ह होगा, उसके पहले वाले आपको शब्द को देखना है और बता देना है कि राम जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। ये हम हल करके बता दिए, आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक। चलते हैं, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग, जो दूसरा है आपका कर्म कारक, उसको बात करते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। उसमें कर्म कारक का क्या कहता है कि देखो यहाँ पर कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्म कारक कहते हैं, ये आपका पहला परिभाषा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, क्रिया के फल, क्रिया सॉरी क्रिया के पहले क्या करना है, क्या लगाओ, अगर जहां पर आपका कर्म के विभक्ति को नहीं दिखेगा तो वहां पर क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या लगाना है, उसके पहले, किसके पहले, क्रिया के पहले लगाना है, क्रिया के पहले लगाना है आपको, क्या लगाना है, ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा कौन सा, कर्म कारक बनेगा। अगर मान के चलो जहां पर ने सॉरी को रहेगा, जहां पर को रहेगा जहां पर, तो वहां पर आप तो सिंपल समझ सकते हैं कि ये आपका कर्म कारक है। लेकिन जहां पर अगर को नहीं रहेगा तो उसके पहले क्या करना है आप लोग को बताओ तो, क्रिया के पहले क्या करना है, क्रिया के पहले आपको क्या लगाना है, ठीक है। देखो कैसे लगाना है, देखो हम लोग समझते हैं। देखो पहला एग्जांपल है, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर देखो को दिख रहा है ना आपको, तो को दिख रहा है ना, को दिख रहा है, तो ये कर्म कारक में को क्या है, विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह के पहले देखो क्या शब्द है हमारा, रावण है, तो रावण यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रावण आपका हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आग पानी को गर्म किया, आग पानी को गर्म किया, आग पानी को क्या कर रहा है, यहाँ पर गर्म किया, तो यहाँ पर देखो आपका क्या दो, गर्म किया, सॉरी गर्म किया, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया, ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया हो जाएगा। किसको गर्म कर रहा है, किसको गर्म कर रहा है, किस देखो यहाँ पर क्या कर, जिस पर क्रिया का फल पड़े, किस पर, किसको गर्म किया जा रहा है, पानी को, तो पानी क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर माँ ने रोटी खिलाई, तो यहाँ पर ने है ना, तो ने से देखो ने पर, यहाँ पर कर्ता में आ गया ने, लेकिन देखो यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माँ ने रोटी खिलाई, तो खिलाई देखो यहाँ पर खिलाने का क्या आ जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा। और फल किस पे पड़ रहा है, देखो तो फल किस पे पड़ रहा है, रोटी पे, तो रोटी क्या हो जाएगा आपका कर्म हो जाएगा, याद रखना। और एक एग्जांपल है देखो पर यहाँ पर, उसने एक अच्छा कहानी सुनाया, तो यहाँ पर अगर नहीं बन रहा है आपसे, यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ आप क्या करना है कि क्या लगाना है, क्या लगाना है, किसके पहले, क्रिया के पहले लगाना है। क्रिया यहाँ पर क्या है, खिलाई, तो इससे पहले क्या लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पर लगा दो क्रिया। तो माँ ने क्या खिलाई, रोटी को हटा दो, ठीक है। यहाँ माँ ने क्या खिलाई, तो क्या खिलाई, रोटी खिलाई, तो ये आपका कर्म हो जाएगा, रोटी निकल के जो आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने एक अच्छी कहानी सुनाया, तो यहाँ पर सुनाने का जो काम है ना वो क्रिया हो जाएगा, सुनाने का काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो सुनाने का काम क्रिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखने की बात है ये कि उसने एक कहानी सुनाई, यहाँ पर कहीं को का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि कर्म कारक नहीं है, है कर्म कारक। देखो यहाँ पर कैसे है, देखो यहाँ पर देखो क्रिया का फल किस पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, अगर नहीं फल नहीं ये से समझ में आ रहा है तो क्रिया के पहले क्या क्या करना है आपको, क्या लगाना है, क्रिया के पहले क्या लगाना है, क्या, तो सुनाने सुनाया से पहले क्या लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, ठीक है।
क्या लगाया, तो उसने एक अच्छी कहानी क्या सुनाया, क्या सुनाया यहाँ पर देखो, क्या सुनाया उन्होंने, कहानी सुनाया ना, तो ये कहानी आपका जो हो जाएगा वो कर्म हो जाएगा। यानी क्रिया का जिस पे मान के चलो फल पड़े, क्रिया का जिस पर हम लोगों का फल पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कर्म कारक समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग करेंगे कौन सा, आपका तीसरा करण कारक करेंगे। चलते हैं दोस्तों, अब जो तीसरा है आपका करण कारक, जो कि कारक में से सबसे बेहद आसान जो देखा जाए तो वो करण कारक है। करण कारक क्या कहता है कि देखो यहाँ पर परिभाषा है कि कर्ता के यानी काम करने वाले के काम करने के साथ कर्म करने के साधन का पता चले, उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहलाता है वो। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि काम करने के साथ साधन का, समझे, साधन का यहाँ पर सबसे बड़ी बात कर रहा है कि साधन का अगर पता चले उसे क्या कहते हैं हम लोग, करण कारक कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर करण का क्या क्या विभक्ति चिन्ह है, से, के द्वारा और के साथ, ये अगर दिखे तो उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा क्या, कारक हो जाएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो किससे मारा, देखो यहाँ पर साधन का जिक्र होना है ना, तो ये आपका साधन है ना, तो ये साधन है, तो इसके अलावा ये क्या हो जाएगा आपका, करण कारक भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ साधन का पता चल रहा है किससे मारा है, वो बाण से मारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पर देखो द्वारा हो जाएगा ना, के द्वारा, मेरे द्वारा या के द्वारा आ जाएगा, तो यहाँ पर एक द्वारा से पहले जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, यानी मेरे जो हो जाएगा आपका वो आपका करण कारक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर गीता के साथ सीता गई, गीता के साथ सीता गई। अब देखो यहाँ पर ढूंढना क्या होता है, के साथ, देखो यहाँ पर के साथ है ना, तो के साथ किसके, इन ये भक्ति चिन्ह में आता है, करण के, तो करण के यानी भक्ति साथ के यहाँ पर के साथ है ना, तो ये विभक्ति चिन्ह हो गया, इसके पहले वाला जो होगा वो शब्द हो जाएगा वो आपका करण कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण कारक। तो यहाँ पर गीता क्या है, करण कारक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसान हल से खेत जोता, यहाँ पर देखो साधन का पता चल रहा है ना, यहाँ पर किससे जोत रहा है, वो हल से जोत रहा है खेत, तो ये आपका करण कारक हो जाएगा, हल, हल सॉरी, हल नहीं होगा, ये आपका जो हल है ना वो आपका हो जाएगा, सॉरी हल हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग ये करण से याद रखना, से, के द्वारा और के साथ, और ये याद रखना है कि जहाँ पर साधन का पता चले, सिंपल है, जहाँ पर साधन का पता चले उसे क्या कहते हैं हम लोग, करण कारक कहते हैं। अब चलते हैं हम चौथा बात करेंगे, संप्रदान। ठीक है दोस्तों, अब चौथा बात करेंगे जो कि है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कहते किसको है, इसमें देखो संप्रदान है, संप्रदान में देखो कोई चीज दान हो रहा है ना, इससे याद रखना आप लोग को कि कोई चीज अगर किसी को दिया जा रहा है, किसी के रूप में, याद रखना किसी के रूप में किसी को चीज दिया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संप्रदान कारक कहते हैं। जिस रूप में जिस रूप क्रिया की जाए, क्रिया की जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको हम लोग, संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में याद रखना है कि किसी को अगर कोई चीज दान में दे रहे हैं या किसी को चीज देने की बात कर रहे हैं, जिस रूप में देने की बात कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संप्रदान कारक कहते हैं। देखो एग्जाम्पल के लिए है कि अशोक हवन के लिए सामग्री लाया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सामग्री लाया, तो यहाँ पर लाया क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगा। किसके लिए ला रहा है वो सामान, तो यहाँ पर हवन के लिए ला रहा है ना, तो यहाँ पर देखो संप्रदान में के लिए और को है, तो ये विभक्ति चिन्ह होगा, तो के लिए यहाँ देखो विभक्ति चिन्ह आ रहा है ना, तो ये आपका हो गया, आपका ये विभक्ति चिन्ह हो गया आपका। यहाँ पर देखो विभक्ति चिन्ह से जो पहले वाला शब्द होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, 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 बताओ तो, संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। तो ये यहाँ पर हवन क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अब देखो गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी, तो यहाँ पर को आ रहा है ना, देखो यहाँ पर को है ना, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, विभक्ति को के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर को से पहले वाला जो शब्द होगा वो आपका आपका हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, यहाँ पर यानी शिष्य जो हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पिता ने बेटी को मोबाइल दिया, यहाँ पर पिता ने बेटी को मोबाइल दिया, देखो यहाँ पर को आ रहा है ना, तो को विभक्ति आ रहा है ना,
तो उसको विभक्ति किस में आता है आप लोग देखो, पर संप्रदान में आता है। संप्रदान में आता है तो उसके पहले कौन सा है, देखो बेटी है ना, तो बेटी आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान कारक हो जाएगा। अब देखो आगे, दादी ने पोते को कहानी सुनाई, दादी ने पोते को कहानी सुनाई, तो यहाँ पर देखो दादी ने किसको सुनाई, नहीं, दादी ने यहाँ पर को देखो आपका आ रहा है विभक्ति चिन्ह, तो को से पहले वाला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा पोते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कि माँ ने बेटे के लिए खिलौना खरीदा, इसमें कौन सा ये कारक होगा, तो किस, देखो यहाँ पर के लिए है ना, के लिए है ना, सिंपल याद रखना, के लिए है ना, के लिए कौन सा हो जाता है आपका, वो हो जाता है आपका संप्रदान कारक के लिए। अब इसमें संप्रदान कारक कौन सा है, तो संप्रदान के लिए है ना विभक्ति चिन्ह, इसके पहले वाला शब्द जो होता है वो बेटे, वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक, तो बेटे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि संप्रदान कारक में क्या होता है, किसी को कोई चीज किसी रूप में अगर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संप्रदान कारक कहते हैं। अब चलते हम लोग अपादान कहते हैं, तो आपका जो पांचवा है आपका अपादान कारक है, तो अपादान कारक कहते हैं किसको है, इसमें समझ लेना, सबसे आसान ये भी है आपका अपादान कारक। अपादान कारक में क्या होगा, जिसमें अलग होने की बात होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपादान कारक कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि एग्जाम्पल से समझ में आएगा, वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्ष से किसी कोई चीज नीचे गिर रहा है ना, तो वो अलग हो रहा है ना, तो अलग होने की जहां पर बात होगी तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपादान कारक कहते हैं। इसका जो अपादान का जो है आपका, अपादान का देखो यहाँ पर, अपादान का जो विभक्ति है वो से है, तो याद रखना है अपादान का विभक्ति से है, तो जहां पर भी से आए तो वो कौन सा हो जाएगा, वो कारक अपादान कारक हो जाएगा। देखो यहाँ पर से आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो अलग होने की बात हो भी रही है, और यहाँ पर से विभक्ति भी आ रही है, तो इससे पहचान सकते हैं। तो से जो पहले आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा, अपादान कारक हो जाएगा, तो वो कारक कौन सा कारक हो जाएगा, वो अपादान कारक हो जाएगा। अब देखो राम छत से गिर गया, तो यहाँ पर से है ना, तो से कौन सा कारक है आपका, अपादान, देखो विभक्ति आपका से है, तो ये से आपका क्या हो जाएगा, आपका विभक्ति से है, तो इससे पहले वाला जो शब्द है वो छत है, तो छत क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सूरज पूर्व दिशा से निकलती है, सूरज पूर्व दिशा से निकलती है, यहाँ पर से आ रहा है ना, सिर्फ से कौन सा है, अपादान कारक में से विभक्ति है, तो से आपका विभक्ति हो गया। अब देखो से पहले कौन सा शब्द आ रहा है, दिशा, तो दिशा क्या हो जाएगा आपका, अपादान कारक हो जाएगा, तो दिशा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपादान कारक हो जाएगा। अब देखो बच्चे विद्यालय से आए, तो यहाँ पर बच्चे विद्यालय से आए, तो से देखो यहाँ पर विभक्ति आ रहा है ना, से विभक्ति से पहले शब्द कौन सा आ रहा है, विद्यालय, तो विद्यालय आपका कौन क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अपादान कारक हो जाएगा। अब देखो ये आपका अपादान कारक हो गया। अब चलते हम लोग बात करते हैं संबंध कारक कहते हैं। अब देखो छठा है आपका संबंध कारक, संबंध कारक कहते किसको है, ये संबंध कारक में क्या होगा, किसी से संबंध की बात करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। ठीक है, तो हम लोग संबंध कारक उसी को कहेंगे जिसमें क्या होगा, संबंध की बात होगा। देखो संबंध का विभक्ति क्या है आपका, का, के, की, रा, रे, री, ने, नी। ठीक है, इतना तो याद नहीं रखना है आप लोग को, लेकिन ये याद रखना है कि जिसमें संबंध की बात होगा, चाहे व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, तो संबंध की बात जहाँ करेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखे हम लोग, जिसमें वस्तु एवं व्यक्ति किसी से संबंध प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संबंध कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिए हम कि ये राम का घर है, तो यहाँ पर देखो संबंध पता चल रहा है ना कि ये राम का घर है, किसका घर है, ये राम का घर है, तो इसमें देखो ये राम का घर है, तो यहाँ पर का विभक्ति आ रहा है ना, तो का विभक्ति के पहले क्या है आपका, राम है, तो राम क्या है आपका, ये आपका कौन सा संबंध कारक हो जाएगा, ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। अब देखो वो मोहन के पिताजी हैं, यानी इसे पता चला वो मोहन के पिताजी है, यानी उससे कुछ संबंध है, यानी उसके वो बेटे हैं तब, तो वो मोहन के पिताजी हैं, तो यहाँ पर के आ रहा है ना, तो के पहले वाला जो आपका शब्द होगा वो मोहन है आपका, तो मोहन क्या होगा आपका, संबंध है, संबंध है, यानी मोहन के पिताजी है वो, तो संबंध कारक आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये खिलौना बच्चे के हैं, बच्चे का है, तो यहाँ पर का आपका आ जाएगा, ये आपका विभक्ति का है,
तो का के पहले कौन सा शब्द है? बच्चे हैं। तो बच्चे, देखो ये बच्चे क्या हो जाएंगे आपका? संबंध कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संबंध कारक हो जाएंगे। देखियो ये पिताजी का फोन है, ये पिताजी का फोन है। तो यहाँ पर देखो का आ रहा है ना, विभक्ति, का विभक्ति आ रहा है। तो ये का के पहले क्या है? पिताजी है। ये पिताजी का बता रहा है कि ये पिताजी का फोन है, यानी उससे कुछ ना कुछ संबंध है। यानी पिताजी का ही फोन है तभी तो बताए पिताजी का, यानी उससे कुछ ना कुछ संबंध है। तो का यहाँ पर विभक्ति है, तो का के पहले क्या है? पिताजी। तो पिताजी क्या हो गए? संबंध कारक हो गए। ठीक है। अब इसमें बताना है आप लोगों को कमेंट में कि वह सीता की साड़ी है, इसमें क्या होगा? इसमें कौन सा कारक होगा? ठीक है। तो यहाँ पर की है ना, आप लोग को एक हिंट देते हैं। यहाँ पर की क्या है? विभक्ति है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा कारक होगा। अब चलते हम लोग बात करेंगे सातवां, जो अधिकरण कारक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, जो अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक जो होता है वो आपका उसका विभक्ति चिन्ह में है मैं, पर, पे। तो जहां पर भी आपको दिखेगा मैं, पर, पे, तीन चीज याद रखना, मैं, पर, पे। तो ये तीन चीज याद रखेंगे। तो मैं, पर, पे में क्या होता है? अधिकरण होता है, अधिकरण कारक होता है, इसका ये विभक्ति चिन्ह है। जहां पर भी मैं, पर, पे याद रहेगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अधिकरण, क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसका परिभाषा देखो क्या है कि जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी जिस रूप में इसका बोध होगा ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अधिकरण कारक कहते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि नदी में मछलियां हैं। देखो यहाँ पर मैं आ रहा है ना, तो मैं देखो किस में आ रहा है? विभक्ति में। तो मैं ये देखो यहाँ अधिकरण में आ रहा है, तो अधिकरण विभक्ति हो जाएगा। लेकिन कौन सा होगा? ये नदी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें देखो मैं के पहले क्या आ रहा है? नदी आ रहा है, तो नदी कौन सा हो जाएगा? अब आपका अधिकरण बोधक हो जाए, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो छत पे जाकर खेलो, यहाँ पर देखो पे आ रहा है ना, तो पे देखो किस में है? यहाँ पर है आपका अधिकरण में। तो पे क्या हो गया आपका? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह के आधार पर अगर कारक पूछे तो अधिकरण है। तो अधिकरण देखो अधिकरण कारक है, लेकिन है कौन सा ये? लेकिन ये पे है ना, तो के पे के पहले कौन सा शब्द है आपका? छत है। तो छत हो जाएगा आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वहां पर मत जाओ, यहाँ पर कह रहा है कि वहां पर मत जाओ, तो यहाँ पर की बात हो रहा है ना, तो पर क्या हो गया आपका? आपका हो गया पर, हो गया आपका अधिकरण कारक हो गया। लेकिन कौन सा होगा? ये तो विभक्ति हो गया, लेकिन कौन कौन सा होगा? वो आगे वाला होगा। ठीक है, यानी पहले वाला। पहले वाला क्या है? वहां है, तो वहां क्या हो जाएगा आपका इसके हिसाब से? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। किताब टेबल पर रखी है, पर कौन सा हो जाएगा? अधिकरण का विभक्ति है। तो यहाँ पर इसके पहले वाला क्या हो जाएगा? टेबल है, तो टेबल क्या हो जाएगा आपका? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक कि आपको ये बताना है कमेंट में कि मोहन कक्षा में बैठा है, इसमें जो कक्षा है, तो ये कौन सा आपका कारक होगा? ठीक है। तो आपको ये कमेंट में बताना है। अब जो लास्ट करेंगे हम लोग संबोधन, संबोधन कारक। तो दोस्तों जो अंतिम और फाइनल जो है आपका, वो आपका संबोधन है। संबोधन किसको कहते हैं? यानी किसी को संबोधित करना, यानी किसी को बुलाना या उनसे कुछ बातें करना या उसको इशारा करना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संबोधन कहते हैं। तो संबोधन कारक में क्या है कि हे, अरे, ओ, अजी, तो ये इसका विभक्ति है। तो जहां पर भी दिखे कि हे, अरे, ओ, अजी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये कौन सा विभक्ति में आ जाएगा? संबोधन विभक्ति में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देखे हैं परिभाषा में, किसी को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? संबोधन कहते हैं। वैसे इसका कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है, या कोई इसका चिन्ह नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसको संबोधन कारक में चुना गया है, यानी इसको देखा गया है। ठीक है। तो जिसमें किसी किसी को बुलाने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए कोई शब्द का यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संबोधन कारक कहते हैं। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा कि हे ईश्वर मेरी जान बचाओ, तो यहाँ पर हे जो आ गया ना, तो वो आपका हो गया किसका? ये किसका विभक्ति है? आपका संबोधन का विभक्ति है। ठीक है। तो यहाँ पर हे ईश्वर, जो इसके पहले तो कोई शब्द नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर जो हे ईश्वर जो हो जाएगा ना, तो ईश्वर हो जाएगा आपका संबोधन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका संबोधन हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? संबोधन।
तो यहाँ पर अरे है, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर अजी है। तो ये सभी क्या हो गया आपका संबोधन हो गया। ठीक है, इसके पहले वाला जो नहीं होगा तो ये बाद वाला होगा। तो जैसे यहाँ मित्र और बच्चे, ये सभी क्या हो जाएंगे आपका संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इससे जितने भी आने वाले प्रश्न हैं वो आपसे हल हो जाएंगे। और जहाँ भी अगर कहीं पर दिक्कत है या हमसे कहीं पर अगर गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे तरीके से और बताऊं, जो कि आने वाले कुछ दिनों में बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को कारक पे जो डिटेल वीडियो था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी जरूर शेयर करें।